जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कश्मीर फाइल्स में कश्मीर का एक ऐसा चेहरा हम लोगों को देखने के लिए मिला जो शायद अभी तक हम लोगों से दूर रखा गया था। ये यूं कहें कि उसके ऊपर पर्दा डाल के रखा गया था कि कोई भी उसको देख ना पाए। लेकिन अब जबकि कश्मीर फाइल्स के रिलीज़ होने के बाद उसके बाद काफ़ी सारे लोग सामने आए जिनके साथ किसी तरह की घटनाएं हुई थी। उसी समय जब कश्मीरियों का पलायन हुआ था और नरसंहार हुआ था, उसी समय कई सारी कहानियां भी निकल निकल कर सामने आई, तो और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती गई कि उस समय की चीज़ों को किस तरीके से हमसे छुपाया गया और इतिहास में जगह नहीं दी गई। अब ऐसे में 7 अप्रैल की घटना सामने आई है जिसमें कि श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया में कुछ देश विरोधी और वही आज़ादी वाले नारे लगाए गए और जाकिर मूसा को वहाँ की पब्लिक सपोर्ट करती हुई दिखाई दी। तो कौन है ये जाकिर मूसा और क्यों लगे ये आज़ादी वाले नारे और कैसा है इसके ऊपर ट्विटर का रिएक्शन, ये सभी कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया में शुक्रवार 8 अप्रैल की नमाज के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने आज़ादी और भारत विरोधी नारे लगाए। जुमे की नमाज के लिए आई भीड़ को आज़ादी वाले नारे और जाकिर मूसा का समर्थन करते हुए सुना गया। जाकिर मूसा की बात करें तो ये आतंकी संगठन अंसार गजवात उल हिंद का चीफ था, जिसे मई 2019 में एक मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना ने ढेर कर दिया था। इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार अशरफ वानी ने जामिया मस्जिद से एक वीडियो क्लिप शेयर की है जिसमें इस्लामिक कट्टरपंथियों को भारत से अलग होने के नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। ये वीडियो भी मैंने ट्विटर पर शेयर कर दिया, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। वानी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में मुस्लिमों को आज़ादी के नारों के साथ साथ नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए भी सुना जा सकता है। यही नहीं, आज़ादी के नारों के अलावा मस्जिद के बाहर पथराव भी किया गया, जहां सुरक्षा की दृष्टि से जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल के जवानों को तैनात किया गया था। हालांकि जिस तरह से शुक्रवार को सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया वो अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद दुर्लभ हो चुका है। बहरहाल जैसे ही उपद्रवियों ने पथराव शुरू किया तो उसके तुरंत बाद एक्शन में आए लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों ने भीड़ को खदेड़ दिया। इससे पहले पिछले महीने सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने इस बात को माना था कि जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है तब से घाटी में पथराव की घटनाओं में कमी आई है। 16 मार्च 2022 को सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस समारोह से पहले भी की गई डीजी परेड के मौके पर उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पथराव की घटनाएं लगभग शून्य हो चुकी हैं। गौरतलब है कि देश की सुरक्षा को देखते हुए 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक झटके में जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई अलग पहचान को खत्म कर दिया था। इसी के साथ राज्य को दशकों से चली आ रही नेहरूवादी भूल से मुक्त किया गया। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए, जिसमें से एक जम्मू और कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख इसका अस्तित्व में आया था। अब इसी को लेकर ट्विटर पर भी पब्लिक का जो रिएक्शन है वो निकलकर सामने आ रहा है। अशरफ गानी के इसी ट्वीट के ऊपर पब्लिक अपना रिएक्शन दे रही है। तो ये है वो वीडियो जो कि अशरफ गानी साहब ने ट्वीट किया है, जिसमें लिखते हैं कि हम क्या चाहें आज़ादी स्लोगन्स इन हिस्टोरिक जामिया मॉस्क ऑफ श्रीनगर आफ्टर फ्राइडे प्रेयर्स कश्मीर। इसी के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, जैसे कि चौकीदार लिखते हैं कि दिस इज जामा मस्जिद इन श्रीनगर, इट सीम्स द स्लोगनरियस फील इम्प्रिजन इन इंडिया, जस्ट अ सजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड डू अ पीसफुल प्रिजनर एक्सचेंज विद पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड स्वैप पीपल हु फील द सेम वे इन दोज कंट्रीज। इसके ऊपर रुद्राक्ष ने लिखा है कि दिस एरिया कैन बी यूज्ड फॉर शेल्टर होम ऑफ मिलिट्री गोडाउन और अमरनाथ यात्रा शेल्टर होम। इनकी डिमांड्स क्या हैं एक बार आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया किस प्रकार से विकास हुआ है। इसी के ऊपर मोहम्मद आमिर ने लिखा है कि 1910 से 60 तक 50 साल के गैप में 20 से 40 के गैप में, लेकिन जो पिक है वो सेम टू सेम यूज़ की गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ भाई साहब क्योंकि एक ही तरह की डिमांड एक समुदाय हमेशा से कर आ रहा है। इसके आगे कैंगी सिंह लिखते हैं गवर्नमेंट फर्स्ट मस्ट आइडेंटिफाई द एंटी नेशनल एलिमेंट्स थ्रू सीसीटीवी एक्सेट्रा, देन विड्रॉ ऑल सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटीज, रिलीफ्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बैन ऑन इशूइंग पासपोर्ट टू देम, बैन ऑन अप्लाइंग फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, नाउ इट्स इनफ मीन्स इनफ। इसके ऊपर अरसलान ने लिखा है एग्जैक्टली जस्ट लाइक दे डिड इन द गोल्डन टेम्पल। ये ताना कसने की कोशिश की गई है यहाँ पे। राम नारायण लिखते हैं ये अभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे, जो सरकार पर डालेंगे, इनके मुल्ला मौलवी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे, सरकार को इन पर बाप रे गोलियां बरसाने की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मोहित सिंह गुल्ला लिखते हैं कश्मीर पुलिस टेक देम टू देयर टास्क। इसके ऊपर शख्स ने लिखा है कि दीज पीपल सीम्स टू बी हेलमेंट फॉर परमानेंट क्लोजर ऑफ जामा मस्जिद थ्रू दो दे हैवेंट एनी कंसर्न विद प्रेयर्स एंड कम देयर फॉर सच एक्ट्स ओनली एट द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ अदर मेजॉरिटी पीपल। मेघा सिंह लिखते हैं 1990 वाले धोखे में अभी भी जी रहे हैं, कुछ महानुभाव लग रहा है धरती पर वापस आ जाए तो ही बेहतर है। 2022 है और जो अभी की गवर्नमेंट है वो परमानेंट लाइफ से आज़ादी देने में भी बिलीव करती है। राइट फ्रेंड। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो टाइम है पूरा सोशल मीडिया का टाइम है और ऐसे में अगर आपका कोई वीडियो बन जाता है तो उसको वायरल होने में देर नहीं लगती है, खासतौर पे आज के समय में जब देश विरोधी गतिविधियों को हर एक इंसान पुलिस की नज़र से ही देखता है। ऐसा ही इस केस में भी हुआ और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तुरंत एक्शन भी लिया।
अब इस मामले में श्रीनगर पुलिस ने एफआईआर के बाद नारेबाजी करने वालों को लेकर छापेमारी करी। बशारत नबी भट्ट नाम का मुख्य आरोपित गिरफ्तार किया गया है और उसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी खोज लिया गया है। श्रीनगर पुलिस ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए और नारेबाजी के लिए भड़काने वाले मुख्य आरोपी बशारत नबी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई और संदिग्ध युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में अगर उनकी भूमिका सामने आएगी तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मस्जिद से देश विरोधी नारे के मामले में पुलिस ने पाकिस्तानी एंगल के बारे में बताया। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपित बशारत नबी भट्ट को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों और उनके आकाओं से जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज को बाधित करने के निर्देश मिले थे। इस नारेबाजी में युवाओं के साथ बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। वीडियो शुक्रवार 8 अप्रैल का बताया जा रहा है। इसको लेकर लाइव अदालत ने भी ट्वीट किया और जानकारी दी कि स्लोगन सिमिलर टू दोज दैट वर यूज्ड अगेंस्ट कश्मीरी पंडित्स अगेन रेज्ड इन जामिया मस्जिद इन श्रीनगर टुडे एंड फ्राइडे प्रेयर्स। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद में नारेबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने धारा 447 और 124A के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। ये केस नौहट्टा थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल वीडियो नौहट्टा इलाके की जामिया मस्जिद का है। ये इलाका पुराना श्रीनगर भी कहा जाता है। जिस नमाज के बाद इस नारेबाजी का आरोप है वो रमजान महीने की पहली जुमे की नमाज थी और नारेबाजी मस्जिद के मुख्य हॉल में होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मस्जिद में काफी समय तक प्रशासन ने नमाज की अनुमति रोक रखी थी। लगभग 30 हफ्ते बाद 4 मार्च 2022 को यहाँ फिर से नमाज की अनुमति दे दी गई थी। अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन ने किन हालातों में यहाँ पर नमाज के लिए मना किया होगा। वायरल क्लिप में हम क्या चाहते हैं आज़ादी और नारा तकबीर अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगते सुनाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि नारे लगाने वाले लोग रमजान के महीने में मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई की मांग कर रहे थे। मीरवाइज धारा 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 से अब तक नज़रबंद है। इसी के चलते नमाज से पहले यहाँ इमाम हाई सैयद अहमद नक्शबंदी की ने उपदेश दिया था। जाहिर सी बात है ये पूरा मामला जैसे ही संज्ञान में आया उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई दिखाई और ये कार्रवाई बताती है कि भाई पुलिस किस तरीके से चुस्त दुरुस्त होकर काम करने लगी है। खैर मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।